स्वागत है दोस्तों आपका ज्योग्राफी विद वसीम अहमद चैनल में। मैं आपका दोस्त वसीम अहमद आपके लिए लेकर आया हूं आज बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो भूगोल ज्योग्राफी के अंतर्गत। यह वीडियो यूजीसी नेट, टीजीटी, एनटी यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, ग्रेड फर्स्ट सेकंड, एनवीएस, डीएसएसबी और हायर एजुकेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं जो हमारा ज्योग्राफिकल थॉट्स है, मगर भौगोलिक विचारधाराएँ हैं, उससे संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइन फैक्ट हम इसमें पढ़ेंगे। और इसको हम यहाँ ये अच्छी बात है कि यहाँ पर हम क्रम वाइज इसको पढ़ेंगे। जैसे भूगोल का विचारधाराएं का विकास हुआ है, किस काल में हुआ है और उनके क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं, एग्ज़ाम के बेस को लेकर यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो समय ना वेस्ट करते हुए हम पढ़ते हैं। सबसे पहले नंबर ए है आपका प्राचीन काल में भूगोल। तो प्राचीन काल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आज हम इसमें पढ़ रहे हैं। नंबर एक है आपका ये चैल्डिया, बेबीलोनिया, इसीरियन, इन तीनों ही साम्राज्यों में खगोल विज्ञान का अधिक विकास हुआ था। आपको ये ध्यान रखना है, खगोल विज्ञान का अधिक विकास हुआ था आपका चैल्डिया में, बेबीलोनिया में, असीरियन में, ये आपको ध्यान रखना। फिर है मेसोपोटामिया की सभ्यता में बेबीलोनियन और असीरियन के निवासियों ने किलाक्षर लेखन, ये आपको ध्यान रखना, किलाक्षर लेखन कन्फर्म राइटिंग पद्धति को अपनाया। ये आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है। फिर है आपका सुमेरियन, नगर की पहली बार स्थापना दजला फरात नदी बेसिन में की। सुमेरियन ने क्या किया था? नगर राज्य की पहली बार स्थापना दजला फरात नदी में की। ये विश्व के प्रथम मानचित्रकार रहे, ये आपको ध्यान रखना है। सुमेरियन, इन्होंने पहली बार नगर का मानचित्र बनाया। ये प्राचीन काल में भूगोल के महत्वपूर्ण बिंदु हम पढ़ रहे हैं जो एग्जाम को बेस बनाकर बनाए गए हैं। नंबर आगे है आपका यहूदी एक धर्म है आपका। उनकी जो किताब है एक द ओल्ड टेस्टामेंट, ये बहुत एग्जाम में पूछी जाती है। यह एक धार्मिक पुस्तक है, किनकी? यहूदियों की, आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद है आपका फोनिशियन, एशियाई कोचक क्षेत्र के निवासी थे। फोनिशियन जो थे आपके एशियाई कोचक क्षेत्र के निवासी थे, ये आपको ध्यान रखना है। हेलेनिक संस्कृति ग्रीक व यूनानी संस्कृति थी, आपको ये ध्यान रखना है। रोमन साम्राज्य का मतलब है रोम में विकसित हुआ साम्राज्य, रोमन साम्राज्य कहलाया। तो प्राचीन काल से संबंधित भूगोल के ये महत्वपूर्ण तथ्य थे एग्जाम को लेकर। आगे पढ़ते हैं हम। अब अगले भूगोल वेत्ताओं के जो महत्वपूर्ण तथ्य, ग्रीक मतलब यूनानी काल में जो भूगोल का जो विकास हुआ उसके महत्वपूर्ण तथ्य जो एग्जाम को लेकर बनाए गए हैं। पहले है आपका इसमें होमर को यूनान का पद कवि कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। पहला कवि भी है आपका, पहला भूगोल वेत्ता है होमर यूनान का, आपको याद रखना, इन्हें पद कवि कहा जाता। थेल्स यूनान का गणितज्ञ था और पृथ्वी को मापने का श्रेय भी जाता है इन्हें। अनेक्सिमेंडर आपका यूनान का गणितज्ञ था, ये भी। नोमोन घड़ी का आविष्कार किया था इन्होंने, आपको ध्यान रखना है। इन्होंने ज्ञात विश्व का प्रथम मानचित्र बनाया था, ज्ञात विश्व का, और विश्व का प्रथम मानचित्रकार भी है अनेक्सिमेंडर, ये आपको ध्यान रखना। उसके बाद आता है आपका हिकेटियस, ये अग्रणी भूगोलवेत्ता थे। इन्होंने यूनानी पद का प्रथम लेखक माना जाता है, इन्हें भूगोल का पिता भी कहते हैं। हिकेटियस क्या है? भूगोल का पिता, आपको याद। इनकी एक पुस्तक है जस पीरियोडस, बहुत ही प्रसिद्ध है ये भी, ये आपको ध्यान रखना। फिर उसके बाद आते हैं आपके हेरोडोटस, इन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। बुक हिस्टोरिका इन्होंने लिखी है आपकी। इनके अनुसार समस्त इतिहास का जो वर्णन है वह भौगोलिक दृष्टि से तथा समस्त भूगोल का वर्णन ऐतिहासिक दृष्टि से करना चाहिए। ये वाली कोटेशन कई एग्जामों में पूछी जा चुकी। समस्त इतिहास का वर्णन भौगोलिक दृष्टि से, समस्त भूगोल का वर्णन ऐतिहासिक दृष्टि से करना चाहिए। किसकी है? हेरोडोटस की। उसके बाद आते हैं आपका इरेटोस्थनीज, जो 276 बीसी से 194 बीसी तक रहे। इन्हें भूगोल का पिता कहा जाता है, इन्हें भी भूगोल का पिता कहा जाता है। इनका जो योगदान है खगोल विज्ञान में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, गणित में भी इनका बहुत अच्छा योगदान है। भूगणित का पिता भी इन्हें कहा जाता है, फादर ऑफ जियोडेसी। इनकी पुस्तक एक ज्योग्राफिया, जिसमें पृथ्वी का वर्णन किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। यूनान से ही संबंधित आगे महत्वपूर्ण तथ्य हैं आपके। पृथ्वी के आकार को मापा किसने? आपका
इरेटोस्थनीज ने पृथ्वी के आकार को नापा था, उसकी परिधि को, मतलब उसकी परिधि को नापा। अधिवासित पृथ्वी के लिए एक्यूमेन शब्द का प्रयोग किया, ये आपको ध्यान रखना। इक्यूमेन शब्द का प्रयोग किसने किया था? आपका इरेटोस्थनीज ने। आगे अगला राइटर है हिप्पोकर्स। विश्व को क्लाइमाटा में बांटा, आपको याद रखना, क्लाइमाटा। एस्ट्रोलोब का आविष्कार किया इन्होंने, आपका इक्विनॉक्स का पता लगाया, आपको ये ध्यान रखना, इस शब्द आपको याद रखने हैं। इक्विनॉक्स का पता लगाया आपका कितने? हिप्पोकर्स ने। विरत को 360 डिग्री में विभाजित किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पृथ्वी को त्रिविमीय स्वरूप को द्विविमीय स्वरूप में प्रदर्शित किया, ये भी आपको याद रखना। पोसिडोनियस, भौतिक भूगोल का पिता कहा जाता है पोसिडोनियस को। भौतिक भूगोलवेत्ता है ये, और इनकी बुक है बुक द ओशियंस, पोसिडोनियस ने लिखी। हिप्पोक्रेटस, इन्हें चिकित्सा भूगोल का पिता कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। पर्यावरण का मानव पर प्रभाव को स्पष्ट किया इन्होंने। नियतिवादक विचारक थे, नियतिवादी, निश्चयवादी मतलब। थियोक्रेटस, इन्हें वनस्पति का पिता कहा जाता, आपको ये ध्यान रखना है। प्लेटो, इन्हें यूनान का दार्शनिक भूगोलवेत्ता कहा जाता। इनके सिद्धांत हैं पृथ्वी गोल है तथा ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है। भूकेंद्रीय विचार दिया, मतलब इन्होंने, ये ध्यान रखना, प्लेटो। इन्होंने निगमनात्मक दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया था, आपको ध्यान रखना। निगमनात्मक दृष्टिकोण का जो प्रतिपादन किया था आपका, ये प्लेटो ने किया था। इसमें सिद्धांत की रचना सामान्य से विशेष की ओर है, ये आपको ध्यान रखना है। अरस्तु जो था आपका यूनान का गणितज्ञ था, आपका अरस्तु, और प्रथम उद्देश्यवादी विचारक था। बुक, इनकी जो बुक है मेट्रोलॉजिका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई एग्जामों में पूछी जा चुकी, मेट्रोलॉजिका। इन्होंने आगमनात्मक दृष्टिकोण का अपनाया, इंडक्टिव अप्रोच का प्रतिपादन किया था। यह जो आगमनात्मक दृष्टिकोण था, ये विशेष से सामान्य की ओर प्रदर्शित की जाती थी। आगे हैं आपके रोमन भूगोलवेत्ता। रोमन भूगोलवेत्ताओं से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, रोमन काल के जो भूगोलवेत्ता हैं। स्ट्रैम्बो सबसे पहले हैं, इनका जो अवधि थी 64 BC से 24 AD तक। इनकी पुस्तक है ज्योग्राफिका। प्रादेशिक भूगोल का पिता इन्हें कहा जाता है, स्ट्रैम्बो को, फादर ऑफ रीजनल ज्योग्राफी। स्ट्रैम्बो ने पहली बार भूगोल को क्षेत्र वर्णन विज्ञान, कोरोलॉजी साइंस कहा, यह आपको ध्यान रखना है। क्लाइडियल टॉलमी जो था मिस्र के निवासी थे मुख्यतः। इनका मुख्य योगदान मानचित्र निर्माण में, टॉलमी का, बहुत ही प्रसिद्ध है। रोमन का खगोलज्ञ व गणितज्ञ थे, आपको ये ध्यान रखना है। इनका जो मुख्य योगदान था मानचित्र विज्ञान में था। इनकी पुस्तक है, टॉलमी की पुस्तक आपको याद रखना है, एनेलेमा, अल्मागस्त, द ज्योग्राफी गाइड। फिर इसके बाद आते हैं आपके प्लिनी, रोमन का खगोल शास्त्री इन्हें कहा जाता। इनकी पुस्तक है हिस्टोरिया नेचुरलिस, ये आपको ध्यान रखना है। पंपोनियस मेला, कॉस्मोग्राफी एवं डी कारोग्राफी, ये इनकी पुस्तक है, काय की, किनकी? पंपोनियस मेला की। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य रोमन से थे। उसके बाद देखते हैं हम अरब काल के महत्वपूर्ण तथ्य, अरब भूगोलवेत्ताओं के महत्वपूर्ण तथ्य एग्जाम के। उससे इब्ने सीना, इन्हें अरब भूगोल का जनक कहा जाता, अरब भूगोल का जनक कहा जाता। अल बल्खी, इन्हें जलवायुवेत्ता, किताबुल अस्काल इन्होंने लिखी है आपकी। इब्न हाकल, ए बुक ऑफ रूट्स एंड रियलिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है इनकी। अल मसूदी, विश्व को 7 जलवायु प्रदेशों में बांटा, पृथ्वी को गोल मारा इन्होंने, ये आपको ध्यान रखना। अल बरूनी, मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आए थे। इनका जो मुख्य योगदान है खगोल विज्ञान में, आपको ध्यान रखना। अल इदरीसी, इनका योगदान जलवायु विज्ञान में है, आपका ये ध्यान रखना है। इब्ने बतूता, अब अरब जगत का मार्को पोलो कहा जाता है। इब्ने बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आए, यह आपको ध्यान रखना है। इब्ने बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आए थे, और अल बरूनी जो आए थे भारत, वह मोहम्मद गजनबी के समय आए थे, यह आपको ध्यान रखना। इब्न खाल्तून नियतिवादी विचारक थे, इनकी किताब है मुक़द्दिमा, ये आपको ध्यान रखना। तो अरब से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य थे, अरब भूगोल से। अब आप देखते हैं आगे खोज काल। इसके बाद आता है आपके खोज काल। ये शुरू से मैंने आपके प्राचीन काल से लिया, उसके बाद रोमन आए, प्राचीन काल के बाद रोमन काल शुरू होता। रोमन काल के बाद आपका
प्राचीन काल के बाद यूनानी काल शुरू होता है, यूनानी काल के बाद रोमन, और रोमन के बाद आपका अरब, और अरब के बाद आपके खोज काल आ जाता है आपका। तो खोज काल में भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें मार्को पोलो था जो कि 1254 से 1324 AD तक था। ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो इनकी एक पुस्तक है। क्रिस्टोफर कोलंबस 1451 से 1506 AD तक पुर्तगाली नाविक थे, इन्होंने अमेरिका की खोज की थी, आपको ध्यान रखना। वास्को डी गामा 1460 से 1524 पुर्तगाली नाविक थे ये। 1498 में कालीकट बंदरगाह पहुँचे, भारत की जो खोज की थी कालीकट बंदरगाह पहुँचे वास्को डी गामा 1498 में। उसके बाद आपके आते फर्डिनेंड मैगेलन, पुर्तगाली नाविक थे, इन्होंने पूरे विश्व का चक्कर लगाया है, ये आपको ध्यान रखना है। मैगेलन ने पूरे विश्व का चक्कर लगाया था, आपको ध्यान रखना है। ये एक नाविक थे पुर्तगाल के। कैप्टन कुक, यह डच यात्री थे, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की खोज की। तो खोज काल में भूगोल का जो विकास हुआ उससे महत्वपूर्ण तथ्य ये थे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था आपके लिए, आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। इससे आगे हम वीडियो पढ़ेंगे जो थॉट के अंतर्गत ही है, आधुनिक काल का जो भूगोलवेत्ता थे उनसे संबंधित, जैसे आपके जर्मन भूगोलवेत्ता, आपके अमेरिकन यानी फ्रांसीसी, ये सब भूगोलवेत्ताओं को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। आप ज्योग्राफिकल थॉट को विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में बहुत सारे 29 वीडियो पड़े हुए हैं, बिल्कुल विस्तार से उनका अध्ययन आप करेंगे। ज्योग्राफिकल थॉट से संबंधित प्लेलिस्ट भी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी, आप ज्योग्राफिकल थॉट के नाम से वहाँ पर उसको पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद, जय